अगर आपकी डिलीवरी 36 वीक के बाद कभी भी हो जाती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी अब होने वाली है, आपकी ईडीडी डेट पास आ गई है, तो डिलीवरी से 5 दिन पहले आपको कौन कौन से आपके बॉडी में सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि आपको ये इंडिकेट करते हैं कि अब आपकी डिलीवरी 5 से 6 दिन में हो जाएगी। और इन चीज़ को देख के आप ये अंदाज़ा भी लगा सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है एक प्रेग्नेंट महिला को। सबसे पहले तो अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अकेले रहती है और पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसको काफ़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ का अनुभव वो पहली बार ले रही है। और जब पहली बार लेती है तो उसको अपने साथ किसी न किसी को रखना चाहिए। जैसे कि अब आपकी ईडीडी आ गई है। ईडीडी डेट किसे बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये समझाती हूँ। जो आपका पीरियड का डेट होता है, उस डेट से आपको एक हफ्ते, जैसे कि आपका पीरियड डेट 5 तारीख है, तो इसमें 1 वीक डॉक्टर जोड़ के और आपको एक ईडीडी डेट दे देते हैं। यानी कि एक आपको अनुमान का डेट दे दिया जाता है, कि आपको अनुमान के तौर पर डेट दिया जाता है कि इस दिन आपका बेबी हो जाएगा, डिलीवरी हो जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट, इसी को बोलते हैं ईडीडी डेट, इसी को बोलते हैं डिलीवरी डेट। बट यहाँ पे आपको जो डॉक्टर ने आपकी स्लिप पे लिखी है डेट, उसको मानना है, ना कि जो आपका सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जो भी करवा रही है उसमें डेट आ रहा है उसको मानना है। क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने जाएंगी तो आपको अलग अलग डेट मिलेगा, तो आपको ऐसा जो है पर्ची पे जो लिखा है उसी को मानना है। बट यहाँ पे जो पर्ची पे डेट लिखी होती है, उस डेट पे किसी की डिलीवरी नहीं होती है। 90% महिलाओं की डिलीवरी या तो आगे होती है या तो पीछे होती है। लेकिन जब आपकी डिलीवरी 36 वीक के बाद कभी भी हो जाती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 36 वीक का मतलब 9 मंथ का एक हफ्ता निकल जाए तो आपकी डिलीवरी हो जाए, तब तो बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे जब आपका डिलीवरी का जो समय है उसमें 5 दिन बचे रहेंगे, तो उसमें कौन कौन से नज़र आते हैं सिम्टम्स। सबसे पहले तो सिम्टम्स आपको ये नज़र आएंगे कि आपको फॉल्स कंट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। फॉल्स कंट्रिक्शन कैसे आते हैं, आपके पीठ से लेके पेट में घुमड़ घुमड़ के दर्द होने लगेगा, उमड़ उमड़ के दर्द होने लगेगा, घूम घूम का दर्द आपके पेट में आ जाएगा। कमर से लेके पेट तक आपको दर्द होने लगेगा, और आपको ये दर्द जो है इसकी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, ये दर्द बढ़ेगा नहीं। और ये दर्द एक बार आएगा और अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो ये ऑटोमेटिक दर्द ठीक हो जाएगा। बट अगर यहीं पे ये दर्द आपको जो है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ये ऑलरेडी दर्द आ ही रहा है, तो ये रियल लेबर पेन होते हैं और ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं। इसमें आपको अंतर करना आना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो सिम्टम्स होती है, आपका जो है म्यूकस प्लग निकलने लगेगा। ये म्यूकस प्लग होता क्या है, इसी समय आपका शिशु भी हेड डाउन पोजीशन में आता है, तो शिशु अपने सिर से आपके म्यूकस जो आपका यूट्रस है उस पर प्रेशर बनाने लगता है कि जल्दी से खुले और मैं इससे बाहर निकलूं, क्योंकि उसके लिए भी बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो काफ़ी उसकी ग्रोथ हो जाती है ना 9 मंथ, तो वो अंदर अब रहना नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो काफ़ी आपके यूट्रस पे प्रेशर बनाने लगता है कि जल्दी खुले जल्दी खुले। तो वहाँ पे एक डॉट डॉट जैसे लगा रहता है, ये म्यूकस प्लग का एक डॉट बना रहता है, जिससे कि अगर जब बाहर की कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपके शिशु के पास आसानी से ना पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव समय और सेंसिटिव टाइम होता है। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक डॉट लगा रहता है, तो जब शिशु प्रेशर बनाता है तो वो डॉट जो है ना धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है कि नहीं अब मुझे इससे बाहर निकलना है, तो आपके वेजाइना के थ्रू निकलने लगता है। बलगम जैसे आपको डिस्चार्ज बढ़ जाएगा या फिर पतला भी हो सकता है। मतलब यानी कि सब मिला के कहने का मतलब है कि आपके डिलीवरी डेट से पहले आपका डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये भी एक जो सिम्टम्स होता है वो डिलीवरी का ही सिम्टम्स होता है। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आपका शिशु कमर छोड़ के, सीना छोड़ के पूरा नाभि के नीचे भार दे दिया है। यानी कि शिशु सारा भार अपना गोल बॉल की तरह आपके ठीक सामने आपको नज़र आने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पेट है ना वो ऐसे नीचे लटका हुआ, नीचे उभरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये समझिए कि अब डिलीवरी आपकी कभी भी 5 से 6 दिन में हो जाएगी। ये बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आपके पेट को देख के बता
देंगे कि अब आपकी डिलीवरी कितने दिन में होगी, और वो भी सटीक बताते हैं कि हाँ इनकी डिलीवरी इतने दिन में हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी मैंने देखा है। डॉक्टर हम लोग भी बताते हैं कि इतने दिन में आपकी डिलीवरी होगी, बट जो जिनका अनुभव ज़्यादा है ना, वो आपको देख के बता देंगे कि आपकी डिलीवरी कितने दिन में होगी। इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं बात बताती हूँ, यहाँ पे आपको पानी का डिस्चार्ज निकलने लगेगा। ये आपको बूंद बूंद करके निकल सकता है, या फिर एकाएक आपकी वाटर लीकेज हो सकती है। जब एकाएक आपको वाटर लीकेज होगा तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। इसमें आपको 1 मिनट की भी देरी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जब आपका वाटर लीकेज होता है तो तुरंत ही आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, नहीं तो पानी सारा निकल जाएगा तो शिशु अंदर सूखा पड़ जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है, इसमें सारी प्रक्रिया होने की डर रहती है। सूखा शिशु बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पानी की वजह से ही शिशु बाहर सरक के निकलता है। तो आपका वेजाइना जो ड्राइनेस आ जाएगी, वेजाइना में सूख जाएगा वेजाइना, तो शिशु बाहर नहीं निकल पाएगा। तो लेबर पेन आए या ना आए, आपको तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाना है। दूसरी बात, अगर आपको लेबर पेन और यहाँ पे आपकी वाटर लीकेज नहीं हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। दोनों कंडीशन में आपको घर पे नहीं वेट करना है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स होता है, आपको लूज मोशन होने लगेगा। ये क्यों होता है? ये 5-6 दिन पहले होने लगता है। ये इसीलिए होता है कि आपकी अंदर की सारी जो है आते हैं ना, उसकी किडनी आते सब सफाई करने लगती हैं, जिससे कि आपको जो लेबर पेन आएगा, जो आपको कंट्रेक्शन आएगा, उसमें आपको ये काफ़ी, जब पेट खाली रहेगा ना तो उसमें गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो कॉन्ट्रेक्शन आपको अच्छे से आएगा। इसीलिए ये लूज मोशन आपको होने लगे। ये आपको 5-6 दिन पहले होने लगता है लूज मोशन, और गैस कॉन्स्टिपेशन आपको कम बनने लगेगा जब आपकी आंतों की सफाई होने लगेगी, पेट की सफाई होने लगेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा उदास उदास रहने लगेंगी। आपको पहले ही ये चीज़ जो है पहले ही फील होने लगता है कि अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स में से कोई 1-2 सिम्टम्स अगर आप में सटीक बैठता है तो ये समझिए कि हमारी डिलीवरी 5 से 6 दिन में हो जाएगी। क्योंकि सब में सब सिम्टम्स नज़र आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।